So hello students, today we are starting our chapter number 15, alcohol, phenol and ether. So let's start with the general formula alcohol, phenol and ether. अल्कोहल की अगर बात की जाए, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला रहता है ROH, मीन्स जो आपका OH ग्रुप है दैट विल रिप्रेजेंट अल्कोहलिक ग्रुप. R क्या है आपका एल्काइल ग्रुप है. इट कैन बी 1 कार्बन, इट कैन बी 2 कार्बन, 4, 5, 6 व्हाटएवर. तो ये तो आपका जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल का. नाउ कम्स टू फिनॉल. फिनॉल में क्या होगा, लगेगा तो OH ग्रुप ही, बिकॉज देखिए ना दोनों के एंडिंग क्या है OL, यानी कि लास्ट में लगना तो OH ही है, पर यहां पे मुझे क्या लगाना है, अब मुझे जो ऑक्सीजन है इसके साथ जोड़नी है बेंजीन रिंग. Yes, this is known as phenol. तो डिफरेंस दोनों में क्या है, यहाँ पे होगा आपका एलिफेटिक कंपाउंड और यहाँ पर होगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द अल्कोहल एंड फिनॉल. नाउ कम टू द इथर. इथर भी आपको पता है एक फंक्शनल ग्रुप है आपका. इथर क्या रहता है ROR, मीन्स की बीच में लेंगे हम ऑक्सीजन एटम. लेफ्ट साइड में भी R ग्रुप है, राइट साइड में भी R ग्रुप है. दैट इज नॉन एज ether. So in this chapter we will study about the preparation, physical properties and chemical properties. Now I am starting with the alcohol. How can we prepare alcohol? अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैम अल्कोहल को तो ग्रेप्स से बनाया जाता है. आपने सुना होगा जो अंगूरों को सड़ाकर एक प्रोसेस होती है नॉन एज फर्मेंटेशन, ऐसे अल्कोहल को प्रिपेयर किया जाता है. बट वहां चलने से पहले हम क्या करेंगे, इसे इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रिपेयर करेंगे डिफरेंट मेथड से, और लास्ट में हम आएंगे कॉमर्शियल मेथड पे जहां पे आप ग्रेप्स के बारे में भी पूरी प्रोसेस को स्टडी करोगे. तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल यानी मुझे ROH बनाना है. R आपके 2, 3, 4 जितने मर्जी कार्बन एटम्स हो सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड देखिए क्या होगा, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. यानी आपने रिएक्टेंट साइड में लेनी है एल्कीन. एल्कीन में मुझे क्या करना है, हाइड्रेशन. हाइड्रेशन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करूंगी. एसिड कैटालाइज मींस कि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और मिलके मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑब्वियसली अल्कोहल मिलेगा. तो देखिए सबसे पहले मैं एल्कीन लूंगी. एल्कीन के अंदर मैंने क्या किया, वाटर को ऐड किया, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन. किसके प्रेजेंस में ऐड किया, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और मेरे पास यहाँ पे एज अ रिजल्ट क्या मिल जाएगा, मुझे अल्कोहल मिल जाएगा. इन्होंने यही बात कही. बेटा आप कहेंगे मैम ऐसे कैसे मिल गया अल्कोहल, एल्कीन में क्या हुआ, तो मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म स्टडी करना पड़ेगा कि एक्चुअल रिएक्शन होती कैसे है. तो बिफोर गोइंग टू द मैकेनिज्म आप एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जब हमने क्या करना है, यहां तो देखिए 2 कार्बन है ओनली, तो आपका जो एल्कीन है सिमेट्रिकल. बट अगर मैं 3 और 4 कार्बन लूंगी तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो H पॉजिटिव है OH नेगेटिव है, कि कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगा. तो इट इज अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल. यहाँ पे कौन सा रूल ओबे होगा, मार्कोनिकोव रूल ओबे होगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में देखिए हम क्या कर रहे हैं. द फर्स्ट स्टेप इज, यहां पर मैं लिख रही हूं स्टेप नंबर फर्स्ट. स्टेप नंबर फर्स्ट में मैं क्या करूंगी, H2O है मेरे पास, H पॉजिटिव है, दोनों मिलकर मुझे क्या देंगे, हाइड्रोनियम आयन देंगे. दैट इज नॉन एज H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन. अब बात करते हैं, मुझे अटैक तो किसके ऊपर कराना है, एल्कीन के ऊपर. और ये किस तरीके से लिखा जाएगा, हाइड्रोनियम आयन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होगा. ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, सो इट हैज पॉजिटिव चार्ज. अब क्या होगा, ये एल्कीन क्या होगा, यहां पर अटैक करेगा. मीन्स देखिए जब इसने अटैक किया तो आपका जो डबल बॉन्ड था ये किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया. और जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा. एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ
कार्बोकटायन। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा है, आपका कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट होगा, कार्बोकटायन जनरेट होगा। नाउ कम टू द सेकंड स्टेप। स्टेप नंबर सेकंड में देखिए आप क्या करेंगे, जो आपका कार्बोकटायन यहां पे बना है, इस पे क्या कराएंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका कराएंगे आप, वाटर का कराएंगे। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकटायन। तो यहां पर आपके पास एज अ रिजल्टेंट क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन आपका जुड़ जाएगा। कार्बन की वैलेंसी हो गई पूरी, बट यहाँ कार्बन की वैलेंसी तो पूरी होगी, देन व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो 3 बॉन्ड बना के बैठा है, पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठा है, और मुझे पता ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट इज अनस्टेबल। सो द थर्ड स्टेप इज, स्टेप नंबर थर्ड में मैं क्या करूंगी, डीप्रोटोनेशन करूंगी। मीन्स देखिए मैं यही वाला एज इट इज कंपाउंड उठा रही हूं, ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H। अब मुझे क्या करना है, डीप्रोटोनेशन में इसके एक प्रोटॉन को बाहर निकाल लूंगी मैं। जब मैंने क्या किया, एक प्रोटॉन को बाहर निकाला, इसकी इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दे दिए, तो H पॉजिटिव आपका बाहर आ गया, और यहां से आपके पास क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिज्म में आपके 3 स्टेप्स हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, सेकेंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकटायन, एंड स्टेप नंबर थर्ड इज अबाउट द डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म द एल्कोहल। तो इस तरीके से हमें अल्कोहल को प्रिपेयर करना है। तो फिर बीएससी एग्जाम्स में ये 3 मार्क्स में मैकेनिज्म पूछा जाता है, तो ये आपको यहां पे रेडी करना होगा। Now come to the next method. The next method is by hydroboration oxidation reaction. देखिए यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम से नाम रखा हुआ है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो मुझे यहाँ पर करना क्या होगा, मुझे अगेन क्या लेनी है, एल्कीन लेनी है। क्या लेंगे यहाँ पर देखिए मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रही हूँ, वो मेरी मर्जी है मैं किस टाइप की एल्कीन लेना पसंद करूंगी। मैंने लिया एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और यहां पर मैंने लिया डाइबोरेन। क्या लिया स्टूडेंट्स, डाइबोरेन, यानी बोरोन का एक कंपाउंड है बोरेन। डाइबोरेन यानी मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए। जो आपका डाइबोरेन है ये एक्चुअली डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तभी तो मैंने इसका ट्वाइस लिखा है। और यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आपका किस तरीके से होगा, HBH2 इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा। और यहां पे कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिक। आपको याद रखना है कहां पे कौन सा रूल ओबे होता है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिकॉज अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही कराऊंगी। तो देखिए एल्कीन में जब मैंने डाइबोरिन की एडिशन की तो देखिए क्या बनता है, CH3CH। अब नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कुछ इस तरीके से ये मेरे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। पर रिएक्शन यहां पर एंड नहीं होती है, मुझे क्या करना है, अगेन सेम एल्कीन का मॉलिक्यूल ऐड करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मुझे अगेन ये ऐड करना है। अगेन ऐड करने पे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको एक बार रब कर देते हैं। कुछ इस तरीके से ये मेरे पास जो है ट्वाइस बन जाएगा, और यहां पर मैं लिख देती हूं BH। देखिए मैंने क्या किया, यहां पे CH2 BH2 था ना, BH2 यानी इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो जब यहां पे आपका अगेन एक एल्कीन जुड़ा तो क्या हो गया, ये वाला आपका मैंने लिख दिया, एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, तो क्या लिख दिया यहाँ पे ट्वाइस BH। अब मुझे क्या करना है, अगेन एक और एल्कीन को जोड़ना है, सेम यही वाली CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जब मैंने इसे ऐड किया तो मेरे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, CH3CH CH2, यहां पर मेरे पास क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। देखिए मैंने 3 एल्कीन को जोड़ा, 1 2 एंड 3, तो मेरे पास क्या मिल गया, थ्राइस मिल गया।
आफ्टर दैट मुझे क्या करना होगा, इसमें जोड़ना है मुझे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या जोड़ेंगे हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब ऐड करेंगे तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। यहां से मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट एल्कीन से अल्कोहल बनाने के दो मेथड्स हो गए मेरे पास। एक तो मैंने अभी लास्ट किया बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन क्यों बोला गया, बिकॉज देखिए आपने डाइबोरिन को ऐड किया। ऑक्सीडेशन बिकॉज मैं यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हेल्प से यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करा रही हूँ, जिस वजह से आपकी देखिए दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट, दिस इज स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 3 एंड दिस इज स्टेप नंबर 4। ये आपकी 4 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड। द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में तो मेरे पास एल्डिहाइड भी आ जाएगा, कीटोन भी आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक भी आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इनकी हेल्प से क्या बनानी है, अल्कोहल्स बनानी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में लिया मैंने एल्डिहाइड। एक आपका R जुड़ा है, एक आपका H जुड़ा है, तो ऑब्वियसली इट इज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को जब मैंने कराना है, मुझे क्या करना होगा, हाइड्रोजन ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम इज अ मेटल यूज्ड एज अ कैटालिस्ट। तो यहां पर किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, RCH2OH, एल्कोहल बन रहा है, यानी एल्डिहाइड से एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल बन रहा है, आपका बनेगा यहां पर प्राइमरी एल्कोहल। पॉइंट नोट कीजिएगा, जब मैंने एल्डिहाइड लिया तो कौन सा एल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी एल्कोहल। उसके बाद देखिए जब मैंने बात की कीटोन की, जब मैंने बात की कीटोन की, अब कीटोन को इतना इजीली हम रिड्यूस नहीं कर सकते। मुझे उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आई रिक्वायर्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड। किसकी रिक्वायरमेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिक्वायरमेंट है। और मेरे पास यहाँ पे एज अ रिजल्ट क्या मिलता है, मुझे मिलेगा यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल। तो एल्डिहाइड से तो मुझे मिला प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन से मिला मुझे सेकेंडरी एल्कोहल। अब देखिए द नेक्स्ट वन इज, बात करते हैं कीटोन की। कीटोन तो हो गया, सॉरी, बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैंने क्या यूज किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, टर्शियल एल्कोहल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे क्या करना था, कार्बोनिल कंपाउंड से मुझे अल्कोहल बनाना था, और वो भी कौन से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। मैंने तीनों की वैरायटीज बनाई। जो एल्डिहाइड यूज किया तो प्राइमरी, कीटोन यूज किया तो सेकेंडरी, और कार्बोक्सिलिक यूज किया तो टर्शियरी। अब इसके लिए तीनों में मुझे मैंने क्या करवाया, बेसिकली मैंने रिडक्शन कराई। और रिडक्शन के लिए आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ली गई। इन द फर्स्ट कंडीशन मैंने हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ये आपका मेटल है, यानी रिडक्शन की कंडीशन दी थी। पर कीटोन को रिड्यूस करना इजी नहीं था, तो मुझे डालना पड़ा सोडियम बोरोहाइड्राइड। एंड कार्बोक्सिलिक के लिए मुझे क्या डालना पड़ा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एंड स्टूडेंट के पॉइंट नोट कीजिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, बट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम इसे बहुत रेयरली यूज करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट वन इज, 4 तरह से मुझे अल्कोहल की प्रिपरेशन करनी है आज, 3 तरीके से मैं कर चुकी हूं। द फोर्थ वन इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से मुझे क्या करना है, अल्कोहल की प्रिपरेशन करनी है। तो क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले लेना है मुझे कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक कोई भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला ले लिया। उसके बाद मैंने उसमें क्या ऐड कराया, RMgX ऐड कराया। RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए एक R है और एक Mg है, दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है ऑब्वियसली। अब क्या करेंगे, जब बॉन्ड ब्रेक होता है, इस पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, बॉन्ड प्रेजेंट है।
अब बॉन्ड ने क्या करना है, यहां पर अटैक करना है, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, इस तरीके से अटैक करेगा। तो जो मेरे पास R और Mg था, यानी कि कार्बन और मैग्नीशियम था, इसमें मुझे क्या देखना होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की पॉसिबिलिटी है। यानी क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरीके से अटैक करेगा। जब ये इस तरीके से अटैक करेगा तो ये आपका R यहां आकर जुड़ जाएगा और यहां पर क्या बनेगा, OMgX। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या कराना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे करानी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर का एडिशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो जब मैंने करवाया तो आपके पास किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो देखिए यहां पर जो दो पॉसिबिलिटी थी, आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेटअप करना है कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां करेंगे, पॉजिटिव में अटैक करेंगे, तो उस तरीके से आप बॉन्ड की क्लीवेज करेंगे। अब देखिए सीबीएसई एग्जाम में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड आपको गिवन है, कीटोन गिवन है, रिएक्शन कराएंगे आप प्रोपेनॉन की, किसके साथ करानी है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल यानी CH3MgBr। तो आपको एक कीटोन दे दिया गया और आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया गया, आपको रिएक्शन करानी है। देखिए आप रिएक्शन कराएंगे आप प्रोपेनॉन की, ये तो था आपका जनरल फॉर्मूला, पर आपको चाहिए 3 कार्बन, तो एक CH3 यहां लगाएंगे, एक CH3 यहां लगाएंगे, दिस इज योर प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन की रिएक्शन करानी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो R की जगह पर आप क्या लेंगे, CH3MgBr लेंगे। रिएक्शन होगी, अब किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी, वही सेम स्टेप रहेंगे ऐसे। ये CH3 यहां जुड़ जाएगा और यहां पर क्या लगेगा, OMgBr। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट द हाइड्रोलिसिस। अब आपको हाइड्रोलिसिस करनी है, H2 ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो देखिए आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां पर तीनों ही आपके CH3 है, यहां पर आपका क्या बन जाएगा OH और साथ में MgOH ये आपका बाहर निकल जाएगा। दिस इज योर साइड प्रोडक्ट एंड दिस इज योर मेन प्रोडक्ट, ये है आपका मेन प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करने हैं, फिर बीएससी में 2 मार्क्स में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए अब चलते हैं नीट जेई लेवल, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज, ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला, इनमें से कौन सा यूज नहीं होगा टू कन्वर्ट एल्डिहाइड इनटू एल्कोहल, और कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल। एल्डिहाइड को करना है एल्कोहल, मेन में से क्या यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन ए देखिए, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, यानी रिडक्शन के लिए काम आता है, ये बात तो ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऑब्वियसली आपको जो है थोड़े से भी मिल जाता है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिल रहा है, वो तो झट से आपका क्या